हेलो स्टूडेंट्स, डेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में आपके RSMSSB स्टेनो की एक वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को लेकर इतने कमेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट काफ़ी इसमें कंफ्यूज में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अभी आज ही की मैं बताऊं, आज ही कोई क्वेरी आई थी कि ये स्टेनो का एग्ज़ाम होगा, इसमें वो ऑनलाइन कुछ बोलेंगे और हमें टाइप करना होगा। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे CT में है या नहीं है, ग्रेजुएशन वाले ही दे सकते हैं क्या, स्टेनो क्या होता है, सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, कई तरह की क्वेरी आ रही हैं। इसके बारे में डिटेल से विस्तार से जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको समझ लेना भी। आप चीज़ों को समझ के ही आप तैयारी करना। ऐसे नहीं है कि किसी भी फील्ड में हम घुस गए, उसका हमें पता ही नहीं है, बेसिक ही नहीं पता है, हम घुसे जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या क्या एग्जाम में आएगा। वो सारी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले RSMSSB स्टेनो के बारे में जान लो। जो 12वीं पास है वो फॉर्म भर सकता है। कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री कुछ नहीं चाहिए, स्टेनो की कोई डिग्री आपको नहीं चाहिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, 12वीं पास अगर आप हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी स्टेनो वाले भी कर सकते हैं, इंग्लिश स्टेनो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आपको RSCIT की ज़रूरत पड़ेगी, RSCIT है, कंप्यूटर में आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा और किसी सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस में आपके सुनो, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, राजस्थान का GK आएगा, साइंस आएगी, इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी। ध्यान देना, इंडियन ज्योग्राफी भी आपके साथ में आएगी, और करंट अफेयर आपके आएगा, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, ये करंट अफेयर आएगा। इसको लेकर मार्केट में आपके लिए बुक भी अवेलेबल हो चुकी है। पूरे राजस्थान में ये बुक अवेलेबल है। आज ही मैंने लॉन्च की है, RBD नाम से ये बुक है, पूरे राजस्थान में अवेलेबल है। आप कंप्लीट पार्ट की ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश की अलग से भी ले सकते हो, GK की अलग से भी ले सकते हो। पूरे मार्केट में ये बुक अब आपको अवेलेबल है। आप कहीं से भी पूरे राजस्थान में किसी भी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक की बात हो गई। अब इसकी तैयारी कौन करे कौन ना करे, स्टेनो क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने मान लो फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको देखो इसमें तैयारी तो करनी पड़ेगी साथ साथ। बस आपके ये फ़ायदा है कि जैसे रीजनिंग नहीं है, मैथ नहीं है, तो जो रीजनिंग मैथ से डरते हैं उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपने सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया, लगभग 6 से 8 महीने बाद आपके इसके सिलेबस का एग्ज़ाम होगा, और आज से लगभग जोड़ लो 1 साल बाद आपके स्टेनो का एग्जाम होगा। स्टेनो क्या है, स्टेनो किसको बोलते हैं? स्टेनो का मतलब ये हो गया कि वो आपसे लगभग 100 की स्पीड में एक माइक में बोलेंगे, वो आपको लिखना होगा। देखो 100 की स्पीड में आप ट्राई करना, हिंदी में नहीं लिख सकते। हिंदी में लगभग 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, इतने में लिख सकते हो। 100 की स्पीड के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, स्टेनो की लैंग्वेज। जैसे ऋषि लिपि हो गई, जैन लिपि हो गई, ये लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। उसी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है। जब आप उसको लिख लोगे, लिखने के बाद उसी मैटर को आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। अगर आप हिंदी स्टेनो से हो तो हिंदी वाला मैटर होगा, इंग्लिश से हो तो इंग्लिश वाला मैटर होगा। हिंदी स्टेनो वालों के लिए केवल हिंदी जरूरी है, इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, और इंग्लिश वालों को इंग्लिश की ज़रूरत है, उनको हिंदी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपके ये वाला पेपर होगा। अगर आपने ये क्लियर कर लिया, सिलेबस वाला पेपर क्लियर कर लिया, जो पहले होगा 6 महीने 8 महीने बाद, सिलेबस अगर आपने क्लियर कर दिया तो ही आपके स्टेनो का पेपर होगा, वरना नहीं होगा। आपने सिलेबस का पेपर क्लियर किया, उसके बाद में स्टेनो का पेपर क्लियर किया, आपकी जॉब लग जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। कौन से ग्रेड पे की है? 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। LDC की नौकरी 2400 ग्रेड पे की होती है। LDC 2400 ग्रेड पे की होती है, ये 3600 ग्रेड पे की होती है। मतलब 2 साल के प्रोबेशन के बाद में आपको लगभग जो सैलरी मिलेगी वो 50,000 रुपये मिलेगी। कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी अप्लाई कर सकता है। राजस्थान से बिलोंग करता हो या भारत में कहीं से भी बिलोंग करता हो, 12वीं पास होना जरूरी है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कुछ लोगों के भ्रम है कि 3-6 महीने में स्टेनो सीख कर नौकरी निकाल लेंगे, पहले सिलेबस तैयार कर लेते हैं। अगर आपने 3-6 महीने में स्टेनो सीख कर नौकरी निकाल ली तो एक बहुत बड़ा अजूबा होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। स्टेनो सीखने में एकदम उसमें अच्छे से आपको चीज़ को क्लियर करने में, जब आप अच्छे से मेहनत करते हो, रेगुलर बैठते हो, तो लगभग आपको इतना समय ही लग जाएगा जब ये एग्ज़ाम होगा। मतलब अगर आप आज से तैयारी करोगे और ढंग से चलोगे, तरीके से चलोगे,
ऐसे नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए 10 दिन रेस्ट कर लिया, नहीं होगा। पहले बता दूं, इस फील्ड में घुसना ही मत। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर सिलेबस भी पढ़ लोगे, रेगुलर ही आप स्टेनो भी कर लोगे, तो ही आप इसमें फील्ड में आना, वरना मत आना। ऐसे मत सोचना कि इसमें भीड़ नहीं है। सरकारी नौकरी में कहीं भी घुस जाओ, पशु परिचर देखा होगा, 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, हर कहीं भीड़ है। लेकिन भीड़ से अलग हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नियमित पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वरना अभी स्किप कर देना वीडियो को। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो वीडियो आपके काम का ये नहीं है। उसके बाद में और हम बात करें, इसमें आप जो स्टेनो सीखोगे वो आप ऋषि लिपि से सीख सकते हो, जैन लिपि से सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो। आपके घर, आप जहाँ भी रहते हो, अगर आपके आसपास कोई स्टेनो सिखा रहा है तो आप वहाँ सीख लो, लेकिन रेगुलर उसको रखना, लास्ट तक आपको रेगुलर सीखना है। अगर आप राजस्थान में कहीं ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ आप आसपास स्टेनो की क्लासेस नहीं है, नहीं सीख सकते, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। डेली क्लासेस की ऐप पर आपको कंप्लीट स्टेनो की क्लासेस 0 से लेकर लास्ट तक आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप सीख सकते हो। वहीं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए जाएंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए वहाँ आपको उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। उसका कोर्स अभी 999 रुपये में ही है, जो अभी आपके महाशिवरात्रि ऑफर में चल रहा है। उसके बाद में 1999 का वो हो जाएगा। ये तो हिंदी स्टेनो की बात रही। इंग्लिश स्टेनो करेंगे तो इंग्लिश स्टेनो के लिए भी डेनियल क्लासेस पे कोर्स शुरू हो जाएगा। जल्द ही इंग्लिश स्टेनो भी आपको डेनियल क्लासेस ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब बात आई, क्या स्टेनो सबको ही सीख लेना चाहिए क्या? जो 12वीं पास हैं सभी फॉर्म लगा दें क्या? फॉर्म वही लगाना जो सिलेबस भी पढ़ सकता हो, स्टेनो भी रेगुलर कर सकता हो। अनावश्यक भीड़ करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका टारगेट पटवारी है तो पटवारी में चले जाओ। अगर आपका टारगेट कोई भी दूसरा टारगेट आपका है, पशु परिचय टारगेट है, तो उसमें घुसो, इसमें मत घुसना। अगर आप रेगुलर केवल इसी को लेकर बैठोगे तो जाना, वरना समय की बर्बादी होगी। आप ही आगे चल के मुझे कमेंट करोगे कि हमने तो 1-2 साल स्टेनो में बर्बाद कर दिए, और बिल्कुल कमेंट करोगे अगर आप रेगुलर नहीं बैठोगे। तो अभी सोच लेना, अच्छे से समझ लेना, खुद को एक बार टाइम दो, समय दो कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, मैं रेगुलर रहूँगा, रेगुलर स्टडी भी करूँगा, स्टेनो भी पढ़ लूँगा, तभी इस फील्ड में आना। अनावश्यक भीड़ करने से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपके भविष्य, आपके फ्यूचर में आप जॉब लगो नहीं लगो, उसके लिए मैं आपको ये राय दे रहा हूँ। अगर आपका टारगेट पटवारी है तो पटवारी में ही जाओ, इधर मत घुसो आप। अगर आपका टारगेट LDC बनना है तो LDC में आप जाओ। अगर आपका टारगेट पशु परिचर का बना रखा है तो वो पशु परिचर आप करो। ऐसे नहीं कि कोई भी वैकेंसी आ गई अब तो मैं इसी में लगूंगा, किसी में भी नहीं लग पाओगे। अगर आपका संकल्प अच्छा है, उसका कोई आपके पास विकल्प नहीं है, तब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। ऐसे नहीं कि कोई भी नौकरी आ गई उसमें आप घुस गए। एक टारगेट फिक्स रखोगे तो आप उस टारगेट को अचीव भी कर लोगे। स्टेनो की बता दूं, अभी आपके हाईकोर्ट स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, फॉर्म आप भर सकते हो। RSMSSB स्टेनो का आप फॉर्म लगा सकते हो। जल्द ही आपको SSC स्टेनो की वैकेंसी दिख जाएगी, 4-5 महीने बाद SSC स्टेनो की वैकेंसी आएगी, उसमें आप फॉर्म लगा सकते हो। साथ ही स्टेनो की वैकेंसी, काफ़ी सारी वैकेंसी इस साल आपको देखने को मिलेंगी। स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो पूरा टारगेट यही रखना। ये टारगेट नहीं है तो वापस बता रहा हूँ, इस फील्ड में मत आना। जो टारगेट है उस पर आप काम करो, उसको लेकर बैठो। ऐसे नहीं कि मैंने आज वीडियो बना दिया, आपको बता दिया कि हाँ स्टेनो में ये होता है, तैयारी करने लग जाता हूँ। पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं ये कर लूँगा क्या? ये जो स्टेनो वाली चीज़ है मेरे बस की बात है क्या? क्या मैं कर लूँगा क्या? जब खुद से आवाज़ आए हाँ मैं कर लूँगा, तब आप बैठना। इसमें भी कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ होते हैं जिनको लिखने का शौक़ होता है, वो लिख सकते हैं, तो आप इस फील्ड में आओ। अगर आपको लिखने का शौक़ नहीं है, लिखने से आपको जैसे बोर हो जाते हो, नहीं लिख सकता मैं, तो मत आना। क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ को आपको बार बार लिखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। एक एक शब्द याद करने के लिए आपको लिखना है परिणाम स्वरूप। इस परिणाम स्वरूप की आपको एक एक 2-2 पेज भर भर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके माइंड में स्टेनो वाली लैंग्वेज में आपके ये बैठेगा। तो ये चीज़ें पहले सोचना समझना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद में आप इस फील्ड में आना, वरना मत आना। अपना टारगेट फिक्स रखोगे, सरकारी नौकरी ले जाओगे। 2024 में काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, तो एक टारगेट फिक्स रखो कि मेरे को इस टारगेट में जाना है, और उस टारगेट को अचीव करने में जितनी मेहनत कर सकते हो लगा दो। मैं आप वापस बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, जो 2024 में आपको नौकरी देखने को मिलेंगी,
आगामी सालों में नहीं देखने को मिलेंगी, फिर 25-26 में कम हो जाएंगी, फिर 27-28 में आएंगी वैकेंसी। तो अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं उसका भरपूर आप फायदा उठाओ, ढंग से अच्छे से लगो, रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो, उसको रेगुलर रखो करंट अफेयर को, चाहे आप आधा घंटा ही पढ़ो लेकिन रेगुलर उसको पढ़ो। आपके सिलेबस वाली चीज़ें हैं, रेगुलर पढ़ो, उनके क्वेश्चंस देखो, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे बनते हैं वो आप देखो। इस तरह से टारगेट फिक्स रखोगे तब आपकी पार पड़ेगी। तो स्टेनो के लिए मैंने बता दिया, 12वीं पास भर सकते हो आप, कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं चाहिए, 12वीं पास कोई भी भर सकता है। कंप्यूटर में RSCIT आपके इसमें चल जाएगा। स्टेनो का कोई आपको सर्टिफिकेट इसमें नहीं चाहिए। स्टेनो सीखने में अब आप सीखोगे ढंग से, एग्जाम तक क्लियर कर पाओगे। जो बहुत ज़्यादा दिन रात ये करते हैं वो 6 महीने 8 महीने में सीख पाते हैं, बाकी इतने कम समय में पॉसिबल नहीं हो पाता। इन सारी चीज़ों को माइंड में रख कर ही स्टेनो में घुसना। CT में आता है क्या? CT में नहीं आती स्टेनो। स्टेनो वाली ये जो भर्ती है CT में नहीं है, CT के बाहर है। अब इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना, ताकि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम स्टेनो सीखें या नहीं सीखें उनको एक सही राय मिल सके, सटीक राय मिल सके, ताकि हर कोई तो इसमें ना घुसे। जिसका टारगेट फिक्स हो वही उसमें आए, जिसका संकल्प अच्छा हो कि मेरे को करना ही करना है वही इसमें आए। इसलिए वीडियो को आप शेयर जरूर करना। एक डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद।